बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से, दूसरा हम बात करेंगे इंतखाबात पर। पहले फ़ौजी अदालतों के हवाले से बात कर लेते हैं कि आखिरकार फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत ही क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। पहले 2016 में फ़ौजी अदालतें बनने की कानून साजी हुई थी, उनमें फिर इजाफा कर दिया गया तो 4 साल तक के लिए आइन में तरमीम करके फ़ौजी अदालतें बना दी गई थी। उन दिनों भी आखिरकार फ़ौजी अदालतें बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? दहशत गर्दी हुई थी और फिर हमारी आम अदालतें हैं वो दहशत गर्दी के मुकदमात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों नहीं होती? सियासतदानों पर अगर दहशत गर्दी का कोई मुकदमा होता है तो ये अदालतें वो मुकदमा सुन लेती हैं, उन पर फैसले भी दे देती हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास उन दहशत गर्दों का मुकदमा जाता है जो दहशत गर्द वाक़तन होते हैं, जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर चुके होते हैं, जो पाकिस्तान में दहशत फैलाते हैं, उनके मुकदमा जाते हैं तो कोर्ट जज साहिबान की तरफ से ऐसे मुकदमा सुनने से माजरत कर ली जाती है। ऐसे हालात में फिर फ़ौजी अदालतें ना बने तो फिर क्या हो? मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में इक़्तिदार में आते हैं। उनकी तरफ से शुरू के दिनों में ये कहा जाता है अदालतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कि कराची में एक जज के सामने मुल्ज़म इकरार जुर्म कर रहा था, लेकिन जज साहब उसकी बेगुनाही लिख रहे थे। ये हमारी अदलिया के अमूमी रवैये हैं जिनकी वजह से फिर बड़े बड़े फ़ैसले लेने पड़ जाते हैं। जस्टिस इरशाद हसन खान परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए गए थे। जैसे ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, सबसे पहला मार्शल लॉ हुकूमत का इक़दाम फ़ौजी अदालतें तश्कील देना होता है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जैसे ही फ़ौजी अदालतों के क़याम की बात की गई तो चीफ जस्टिस इरशाद हसन साहब की तरफ से उनको कहा गया कि आप फ़ौजी अदालतें क्यों बनाना चाहते हैं? जो काम आप फ़ौजी अदालतों से लेना चाहते हैं हमारी अदालतें वो काम करेंगी। ये यकीन दहानी इरशाद हसन खान साहब की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को करवाई गई और उसके बाद फिर थ्रू आउट जब तक परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं उनकी हुकूमत के दौरान, उनके मार्शल लॉ के दौरान पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें नहीं बनी। आज आखिरकार फ़ौजी अदालतें तश्कील देने की ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है? अगर यही अदालतें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें मौजूद हैं, वो फ़ैसले उसी तरह से करने लगें जिस तरीके से इरशाद हसन खान साहब के दौर में किए जाते थे, तो मैं नहीं समझता या कोई भी ये नहीं समझता कि फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत महसूस की जाएगी। बाकी जहाँ तक कानून साजी का तल्लुक़ है उसमें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। कानून साजी हो जाएगी, तरमीम भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के 62 लोग कौमी असम्बली में जा चुके हैं, उनको मिलाकर आइनी तरमीम की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी नौबत ही क्यों आए? हमारी अदलिया, आज की अदलिया ये क्यों यकीनी दिलाती कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में वो मुकदमा चलाए जाएँ जो फ़ौजी कोर्ट्स में चलाए जाने के मुतकाज़ी हैं? तो ये एक मसला हल हो सकता है, लेकिन वो जज कहाँ से लाएंगे जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले कर सकें? जैसे फ़ौजी अदालतों में फ़ैसले होते हैं तो नाज़रीन मैं नहीं समझता कि ऐसे जज पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। यकीनी तौर पर ऐसे जज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि उनकी तादाद कम होगी लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। उनसे ऑप्शन लिया जा सकता है तो इस कबाहत से बचा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात आइन के मुताबिक ऐसी सूरत में 90 रोज़ के अंदर होने होते हैं जब असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर इंतखाबात 60 रोज़ के अंदर अंदर होते हैं। पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हुए, 60 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाब होते हैं या नहीं होते, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि इंतखाबात क्या गैर जमाती होंगे या फिर जमाती होंगे? आप नाज़रीन हैरान तो हुए होंगे ये सुनकर कि गैर जमाती इंतखाबात पाकिस्तान में हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं, लेकिन वो उस दौर में हुए थे जब जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ था। लेकिन आज मार्शल लॉ वाली कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं और जिस तरह से पार्टियां टूट फूट का शिकार हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात हो सकते हैं।
تو کیا پارٹیاں ان کو تسلیم کر لیں گی؟ یہ ایسا سوال ہے جس پر ڈسکشن کرنے کی، بحث کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات غیر جماعتی ہونے ہیں تو پھر غیر جماعتی انتخابات ہو جائیں گے۔ تو شاید آج کل جو صورتحال ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ غیر جماعتی انتخابات ہی ایک حل کی صورت سامنے آئے۔ ناظرین، غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد یہ ہماری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے جو کہیں نہ کہیں آج ڈسکس ضرور ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔